कई दशक चले संघर्ष के बाद अब 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से इस पल को पूरे देश में ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर ली गई है। इस दिन को दिवाली की तरह मनाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जिले में भी इसे लेकर भाजपा संघ विहिप के साथ ही तराईवासी भी जुट गए हैं। नए साल के साथ ही धार्मिक आयोजन शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस पल के साक्षी तमाम ऐसे चेहरे नहीं बन सकेंगे जिन्होंने उस वक्त आंदोलन को धार देने का काम किया था और लोगों के दिलों में राम की अलख जगाई। जेल में बंद हुए और जमानत का प्रयास करते ही रासुका में निरुद्ध कर दिए गए थे। उनके स्वर्ग सिधारने के बाद अब उनका परिवार प्राण प्रतिष्ठा के दिन को ऐतिहासिक बनाएगा। दरअसल 80 और 90 के दशक में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हो गया था। पीलीभीत जनपद में भी इस आंदोलन के कई ऐसे चेहरे रहे जो कि लगातार सक्रिय भूमिका निभाकर राम नाम की अलख जगाने में जुटे रहे। शिला पूजन, अस्थि कलश यात्रा हो या फिर कार सेवा आदि, बड़ी संख्या में राम भक्त आगे आए और गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लंबे इंतजार, कानूनी लड़ाई और आंदोलन के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार ले चुका है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक बार फिर 3.5 दशक पुराना माहौल बनने लगा है। घर घर इस दिन को दिवाली की तरह मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम धार्मिक कार्यक्रम दिनवार तय किए जा चुके हैं। पूर्व विधायक वीके गुप्ता, वीर सिंह, देवेंद्र स्वरूप मिश्र, वीरेंद्र अग्रवाल, मास्टर गोपी कृष्ण सक्सेना, राम गोपाल लोधी, पुरुषोत्तम शरण अग्रवाल, डॉक्टर मनोहर दत्त शर्मा, योगेंद्र सिंह गंगवार, सुषमा त्रिवेदी, 7 बार विधायक रहे किशन लाल आदि ऐसे तमाम चेहरे हैं जो उस वक्त राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे, लेकिन उनका निधन हो चुका है। मगर उनके परिजन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनेंगे। अपनों की उस वक्त की गई कार सेवा को ऐतिहासिक बनता देख उत्साहित भी हैं। मैं बड़ा ही भावुक हूँ इस क्षण के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने और उनके बहुत से सहयोगियों ने इस क्षण के लिए बलिदान दिया, बहुत त्याग दिए चीज़ों के, और हमारे परिवार ने भी बहुत त्याग दिए और कई आंदोलनों में भाग लिया इन लोगों ने। जैसे कि राम रोटी आंदोलन में भाग लिया, जेलों में गए, पीलीभीत की जेल में गए, बरेली की जेल में रहे, बदायूं की जेल में सर्वाधिक समय बिताया और हम लोग बदायूं की जेल में मिलने भी गए थे सपरिवार हमारे पिताजी से और उनके सहभागियों से। और तो और जब ये विध्वंस की गई बाबरी मस्जिद, तो उस समय पे हमारे पिताजी वहाँ पे बाबरी मस्जिद, ये जो मंच था जिस पे मुरली मनोहर जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने वहाँ पहुँचकर अपनी इस आंदोलन में सहभागिता दी। मुझे बड़ा ही गर्व है और आज बड़ा ही अच्छा लगता है कि रामलला जो 550 साल से एक टेंट में थे और हम लोगों के इष्ट देव हैं, वो आज अपने घर में वापस आ रहे हैं। और इस सब का श्रेय हम इतने आंदोलनकारियों को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे लोगों को दे सकते हैं। और बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे रामलला अपने घर में वापस आ रहे हैं और विराजमान होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो पिताजी का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल, ये मेरे पिताजी का और उनके साथ के रहे, उस समय के रहे आंदोलनकारियों का, सबका सपना पूरा हो रहा है। तो कैसे इस ऐतिहासिक पल को, जो 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक पल आ रहा है, कैसे मनाएंगे उसको आप? उसको भी एक इतिहास बना के ही मनाया जाएगा। बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से हम दीपावली मनाते हैं, फिर से रामलला वापस आ रहे हैं, तो ये एक मैं कहूँगा कि बहुत ही भव्य दीपावली मनाई जाएगी हमारे शहर में, मेरे घर पे, मेरे आसपास में, सब जगह एक भव्य दीपावली के तौर पे मनाएंगे। इस समय 22 जनवरी 2024 को जो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, हमारे रामलला के 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अपने जन्म स्थान पे विराजमान होंगे, उसको लेकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने कार्य सेवा में बढ़ चढ़कर दान हिस्सा लिया था, उसको लेकर भी हम बहुत उत्साहित हैं कि कार सेवा आज सफल होने जा रही है।
किस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया था जब वहाँ से आए थे? वहाँ से जब आए थे कार सेवा करके, तो यहाँ पर उन्होंने घंटे संघ के साथ पूरे शहर में भ्रमण करते हुए राम नाम का देते हुए सरेंडर करा था पुलिस के आगे।